का भविष्य को परिवर्तन कर देने वाला, चट्टान की तरह मजबूत और दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज पर्सन का कमजोरी क्या था? और ये कोई नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मैं उनका कमजोरी क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने लिखने से अबर नंबर थे, वो चट्टान की तरह मजबूत थे। वर्ल्ड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड उन्हें बताया गया था। द किंग ऑफ द लॉ लोग जानते हैं। इतिहास को चेंज कर देने वाला ताकत, इतिहास को चेंज कर देने वाला महापुरुष, भारत का भाग्य विधाता, भारत का मसीहा का कमजोरी क्या था? जिनको 20 से ज्यादा लैंग्वेज में ज्ञान था, जिनको वर्ल्ड सैल्यूट करता था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चिल से लेकर वहां का प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड तक सैल्यूट करते थे। भारत में भारतीयों को वोट देने की अधिकार देने वाला मसीहा, भारत का वुमेन को मैटरनिटी लीव से लेकर हर कोई सुविधा देने वाला मसीहा, भारत का ग्रिड को प्लान एस्टेब्लिश करने वाले मसीहा, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने वाले मसीहा, भारत का संविधान को दिशा निर्देश देकर संविधान बनाने वाला मसीहा का कमजोरी क्या था? ये सुनकर बड़ा हैरान लगता है। ऐसा क्या कमजोरी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी को संवारे, जिन्होंने भारत का भाग्य को परिवर्तन कर दिए, जिन्होंने भारत को तमाम विश्व दरबार में भारत का नाम रोशन कर दिए, जो आर्टिकल 1 से पता चलता है भारत देश का नाम भारत। तो उनका कमजोरी क्या है जानेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा कमजोरी था खुद को डेडिकेट कर देना और पे बैक टू सोसाइटी करना। इसलिए 5-5 परिवार का सदस्यों को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिए। दूसरा कमजोरी बाबा साहेब का ये था, भारत में रहने वाले औरत का दुख जब दशा उन्हें सह नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने मनु संहिता को काट के भारत का संविधान का आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के तहत वुमेन को अधिकार दे दिए। और बाबा साहेब का कमजोरी और क्या था? बाबा साहेब का कमजोरी ये था, ये भारत को डिवीजन होने नहीं देना। लेकिन तुच्छ मानसिकता लोगों का कारण भारत डिवीजन हो गया, 2 पार्ट हो गया। भारत में एयर फोर्स, भारत में नवल फोर्स, भारत में बाउंड्री और भारत में जस्टिस कैसे होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होगा, ऐसे तैयार करने वाला का और क्या कमजोरी था? जिन्होंने भारत को हाईवे का प्लानिंग किए, हाईवे बनाए, जिन्होंने भारत का टोटल इरिगेशन फैसिलिटी से लेकर भारत का नदियां को जोड़ने के लिए भारत का बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किए और भारत में रहने वाले हर कोई सिटीजन का जान और मान का सम्मान रखने का ताकत रखने वाले का और क्या कमजोर था? कमजोर ये था, शूद्रों का हाथ में देश को शासन देने के लिए ताकत रखने वाले का कमजोर ये था कि उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को मिटाना। बाबा साहेब का सबसे बड़ा कमजोर था भारत में चलने वाले अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंडवाद, मनुवाद से भारत को बचाना। और बाबा साहेब अम्बेडकर का और क्या कमजोर था? उनका वॉल्यूम नंबर 17 पेज नंबर 76 में ये पता चलता है, टू प्रोवाइड द पॉलिटिकल पावर ऑफ इन द हैंड ऑफ द अनटचेबल। भारत में जो अनटचेबल, नीचे दबे कुचले लोगों है उनको पॉलिटिकल पावर दिलाना, वो था उनका कमजोर। और बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा कमजोर क्या था? आप क्या जानते हैं? आप हैरान लगेगा। बाबा साहेब का और सबसे बड़ा कमजोर ये था, ये डेमोक्रेसी फेडरल स्ट्रक्चर में
लोगों का जान मान को सुरक्षा देना। लेकिन आज नीच मानसिकता सोच का लोग के कारण भारत में लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत का हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन नहीं दे रहे हैं। यूरोप कंट्री में जब कोरोना महामारी में लोग मरते हैं, वहां का हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन दे देते हैं। क्या आप बताएंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर का ये भी सपना था, ये भी कमजोर था कि भारत को भारतीयों का शासन होना चाहिए और भारत में सबको इक्वालिटी दिलाना था उनका मकसद। वो इसीलिए उनका कमजोरी को दूर करने के लिए आर्टिकल 14 में हमारा लोगों को इक्वालिटी दे दी। जो बच्चा क्लास का बाहर बैठता था, जो बच्चा को पानी पीने की अधिकार नहीं था, उनको कभी उन्होंने कमजोर नहीं समझा। जिनको लोग उनका छाया देखने से भागते थे, वो उनका कमजोर नहीं था। उनका पांच पांच बच्चे मर गए, वो परिवार का पांच पांच सदस्य मर गए, वो उनका कमजोर नहीं था। उनका पास फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो उनका कमजोर नहीं था, उनका वो मजबूत था। उनका कमजोर था भारत का औरत को आगे लाना, मनु संहिता को काटना और अधिकार दिलाना। उनका कमजोर था भारत में रहने वाले जाति व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना और भारत में हर कोई भारतीय को सुकून से जीने का अधिकार दिलाना। ये था बाबा साहेब अम्बेडकर का कमजोर। क्या आज हम हमारा कमजोर फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं। बाबा साहेब का द्वारा दिया गया अधिकार को हम एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। आज हम जितने भी जय भीम बोलने वाले और भारत में रहने वाले दबे कुचले लोग, अपना कमजोरी को समझिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा कीजिए। ये बाबा साहेब का और क्या कमजोरी था? बाबा साहेब अम्बेडकर का और एक महत्वपूर्ण कमजोरी था कि ये देश का कमजोरी इकोनॉमिक सिस्टम को तंदुरुस्त करके यूरोप कंटिनेंट में इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस को बढ़ाना और देश को इकोनॉमिक मजबूत करना। इसीलिए इन्होंने नेहरू जी को प्लानिंग डिपार्टमेंट मांगे थे, जिन्होंने देश को, भारत को आजादी का साथ साथ भारत का हर कोई सिटीजन को आजादी दिला दिए, जिन्होंने देश को आज 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप के लिए प्लान बना दिए। ये था बाबा साहेब अम्बेडकर का कमजोरी। बाबा साहेब का कमजोरी ये नहीं था जब उनका बच्चा मर जाता है, कफन देने के लिए उनका पास पैसा नहीं था, वो उनका कमजोरी नहीं था, वो उनका ताकत था। जब उन्हें यूरोप कंटिनेंट में पढ़ने के लिए गए थे, स्टाइपेंड रोका गया था, रहने के खाना उन्हें नहीं मिल रहा था, वो उनका कमजोर नहीं था। उनको वो मजबूत ढाल बनाकर लड़ रहे थे। उनका कमजोर ये था भारत में भारतीयों को सुरक्षा देना। जब बाबा साहेब अम्बेडकर मिनिस्टर बनते ही राजा का दरबार में उन्हें जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है, वो उनका कमजोर नहीं था, वो उनका ताकत था। आप जिसको कमजोर समझ रहे थे, इनको वो ताकत बनाते थे, फ्रंट फुट में आके खेलते थे, वो बैक फुट में नहीं जाते थे। इसीलिए आज भारत में औरत, शुद्ध, टचेबल, अनटचेबल, सब कोई भारतीयों को इतना गर्व के साथ अधिकार एंजॉय करने के लिए ताकत मिलता है। साथियों, क्या था कमजोरी बाबा साहेब अम्बेडकर को? ऐसे थे बाबा साहेब अम्बेडकर का कमजोरी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, भारत में रहने वाले तमाम जितने भी औरत, उन्हें ना नौकरी मिलता, ना जीने की अधिकार मिलता, ना पितृ संपत्ति में अधिकार मिलता, ना पढ़ने की हक मिलता। उन्हें जलील का जिंदगी जीना पड़ता। वो था बाबा साहेब अम्बेडकर का कमजोरी। बाबा साहेब ही है, उनकी जगह पर कोई उन्हें हटा नहीं सकते। उनको जितना आप दफनाएंगे
वो उतना मजबूत होते हैं। और उनका कमजोरी को पकड़ने वाले और कोई नहीं, दादा साहेब कांशीराम और बहन मायावती जी ने आज उनका कमजोरी को पकड़ के ये हमें मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। आइए मिलके हमारा कमजोरी हम फाइंड आउट करेंगे, इस देश को गढ़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे। ये वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को तो पता चले डॉक्टर अंबेडकर साहब का कमजोरी क्या था। ये वीडियो हमारा लिए आवाज है और बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। इनको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपका सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू।